मुस्कुराने की वजह तुम हो। जी हाँ दोस्त, जब भी निफ्टी में तेजी होती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स के मुस्कुराने की वजह यही होती है। तो बेसिकली अगर हम बात कर लेते हैं इस बार मुस्कुराने की, तो जो फ्राइडे में निफ्टी में जो तेजी देखने को मिली है वही मुस्कुराने की एक वजह थी रिटेल इन्वेस्टर। बेसिकली अगर देखा जाए तो कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर हम बात करें तो ये एक बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बनता है। मतलब कि जब एक कोई ग्रीन कैंडल या फिर रेड कैंडल दूसरे वाली ओपोजिट कैंडल को इनगल्फ कर जाती है, यानी कि निगल जाती है, तो उसे हम इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। अगर वो रेड कैंडल को इनगल्फ करती है कोई ग्रीन वाली कैंडल तो उसे हम बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। अगर कोई कैंडल जो है ग्रीन कैंडल को रेड कैंडल इनगल्फ कर लेती है तो उसे हम बेरिश इनगल्फिंग कैंडल कहते हैं। तो यहाँ पर एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि ग्रीन ने पूरी की पूरी कैंडल को ही खा लिया है रेड वाली को। तो अगर हम बात करते हैं तो ये एक बुलिश सिग्नल है, लेकिन दोस्तों हमें इतना जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि हाँ यहाँ से निफ्टी भागने को तैयार है। तो बेसिकली मार्केट का एक रूल है कि जब भी किसी रिटेल इन्वेस्टर को ये लगेगा कि हाँ मार्केट में तेजी स्टार्ट हो चुकी है, तभी वहां से मार्केट गिरना स्टार्ट कर देगा। तो अगर हम बात करते हैं जब निवेशक को लगेगा कि हाँ ये अब मार्केट में मंदी स्टार्ट हो चुकी है, तो उन्हीं लेवल्स के आसपास से तेजी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो आपको ये कैंडल दिखा रही है, बेसिकली ये एक 200 ईएमए के ऊपर से निफ्टी ने एक बाउंस बैक लिया है और ये एक गैप फिल कर सकता है जो कि लगभग है 17,300 का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक 50 डे का जो ईएमए लाइन हमको दिखाई दे रही है रेड वाली जो ये जा रही है, तो बेसिकली एक ऐसे रेजिस्टेंस भी काम कर सकती है। तो हमें अभी वेट एंड वॉच की स्थिति रखनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इस गैप को फिल करने के बाद अगर निफ्टी गिरता है तो हमें कहाँ के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली मेजर एक सपोर्ट है जो कि है लगभग 16,700 का जो सपोर्ट निफ्टी ने बनाई है, लेकिन जो एक मेजर सपोर्ट है वो है लगभग 16,600 के आसपास की, 650 के आसपास की, जो कि हमारी पिछली वीडियो के जब हमने निफ्टी का एनालिसिस किया था तभी हमारे सामने आई थी। तो ये एक मेजर सपोर्ट है। अगर निफ्टी इसको तोड़ता है तो आगे आने वाले दिनों में ये गैप है जो लगभग 16,300 350 के आसपास का जो गैप है उसको निफ्टी फिल कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, तो 17,000 का 17,300 का एक रेजिस्टेंस है या फिर एक गैप फिल करने जा सकता है निफ्टी। उसके बाद ये दोबारा गिर सकता है अगर ये जो इसने शुक्रवार के दिन लो बनाया था लगभग 16,700 कुछ का लो बनाया था, तो उसको अगर तोड़कर नीचे आता है तो ये आपको दिखेगा 16,300 के लेवल्स पे आता हुआ दोस्तों। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है, जहां कहीं भी आपको अच्छे स्टॉक्स में गिरावट मिल रही है वहां पर थोड़ा थोड़ा एवरेज कर लेना है, लेकिन एक बल्क में बाय नहीं करना है दोस्तों। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में भी जब भी आपको कहीं गिरावट दिखती है, अगर आप मतलब कि एक अच्छे निवेशक नहीं हो, मतलब कि एक फंडामेंटल एनालिसिस नहीं जानते हो, तो चुपचाप जब भी निफ्टी में गिरावट होती है 1 से 2% की, जब भी आपको गिरावट दिखे तो आप चुपचाप निफ्टी 20 बाय करके साइड पे बैठ जाइए। कभी भी निफ्टी 20 में गिरावट कहां तक होगी, क्योंकि ये बेसिकली 50 स्टॉक्स का यार एक इंडेक्स बना है। अगर एक कंपनी के फंडामेंटल्स खराब होंगे तो दूसरी चल पड़ेगी, दूसरी के खराब होंगे तो तीसरी, लेकिन उसको रिप्लेसमेंट भी तो होती रहती है। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर कल को रिलायंस जो हमारी इंडस्ट्री है उसके फंडामेंटल्स खराब हो जाते हैं, तो मार्केटिंग ने यही नहीं देखना कि ये मुकेश अंबानी जी की कंपनी है, बहुत पुरानी कंपनी है, ऐसे है वैसे है। उसने चुपचाप इस कंपनी को निफ्टी 50 से बाहर कर देना है। जैसे कि हमने देखा रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कम्युनिकेशन, ये सब कंपनियां भी बाहर हो चुकी हैं। इसी तरह ये कंपनीज भी बाहर होंगी अगर इसके फंडामेंटल्स खराब होंगे। तो बेसिकली निफ्टी में तो आपको इन्वेस्ट करना ही चाहिए। जब भी निफ्टी टूटता है आपको 2 4 5 निफ्टी 20 अपने इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग बाय करते रहना चाहिए दोस्तों। तो आज का एनालिसिस था निफ्टी के ऊपर। आने वाली वीडियोस में हम स्टॉक्स में एनालाइज करते आपको दिखाते रहेंगे और डेली एक शॉर्ट वीडियो हम डालते ही डालते हैं। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।